गांव के बीचों बीच एक घर में मुन्ना नाम का बच्चा रहता था। मुन्ना का गोलमटोल शरीर और गोल गोल चेहरा सबको हंसी में डाल देता था, लेकिन असली वजह थी उसका लिट्टी चटनी के लिए पागलपन। सुबह उठते ही उसकी नजर रसोई पर जाती, जहां मम्मी तवे पर गर्मागर्म लिट्टी सेंक रही होती और साथ में हरी धनिया और टमाटर की चटनी तैयार कर रही होती। एक दिन दोपहर को दोस्तों के साथ खेलते हुए मुन्ना ने शेखी बघारी कि वो 7 दिन तक सिर्फ लिट्टी चटनी ही खाएगा और सोएगा सिर्फ 10 घंटे। पहले तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर सबने उसे चैलेंज कर दिया। मुन्ना ने भी ठान लिया कि अब तो करके दिखाना है। पहला दिन तो बड़े मजे में गुजरा। सुबह दोपहर शाम हर वक्त लिट्टी और चटनी। मम्मी देखती रही, सोचती रही कि बच्चा जल्द उब जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी वही जोश रहा। हालांकि दोपहर के बाद उसके पेट में हल्का सा बोझ महसूस हुआ, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। तीसरे दिन स्कूल में अजीब नजारा हुआ। मुन्ना क्लास में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें आधी बंद थीं। टीचर पढ़ा रहे थे और वो कभी झपकी ले रहा था तो कभी कुर्सी पर इधर उधर हिल रहा था। दोस्तों ने नोटिस किया कि उसकी चाल धीमी हो गई है और चेहरा सुस्त हो गया है। चौथे दिन सुबह सुबह लिट्टी खाते समय उसने चटनी गिरा दी और पूरा कुर्ता लालहरा हो गया। मम्मी ने डांटा, लेकिन उसने फिर भी चैलेंज जारी रखा। दोपहर में पड़ोसी आए तो उन्होंने देखा कि मुन्ना बाहर खेलने की जगह बिस्तर पर पड़ा है। 5वें दिन रात को उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक पहाड़ जितनी बड़ी लिट्टी उसके सामने है और पास में चटनी की नदी बह रही है। वो उसमें कूदकर खाने लगता है, लेकिन लिट्टी के टुकड़े उसके चारों ओर घेर लेते हैं और वो सांस नहीं ले पाता। डर के मारे उसकी नींद टूट गई। छठे दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। पेट फूल गया, सिर भारी हो गया और थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगी। अब दोस्तों ने भी कहना शुरू कर दिया कि वो चैलेंज छोड़ दे। मम्मी ने सख्ती से समझाया कि मजाक मजाक में अपनी सेहत बर्बाद करना ठीक नहीं। 7वें दिन सुबह जब मम्मी ने लिट्टी परोसी तो मुन्ना ने पहली बार प्लेट किनारे रख दी। उसने सोचा कि ये चैलेंज जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत को सही रखना। उस दिन से उसने तय कर लिया कि लिट्टी चटनी अब हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाए, बाकी दिन अलग अलग खाना खाएगा। गांव में लोग अब भी उसे लिट्टी बाबू कहते थे, लेकिन अब ये नाम सिर्फ उसके खाने के शौक का नहीं, बल्कि उसकी समझदारी का भी प्रतीक बन गया।